नमस्कार, मैं अमन सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्र नजरिया न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं रुद्रपुर के गांधी पार्क में, जहां आप देख सकते हैं पिछले विगत कई दिनों से जो डॉल्फिन के मजदूर हैं वो यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और वहीं और बात करी जाए तो जो महिला मजदूर हैं वो स्वास्थ्य खराब होने पर उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं आज डॉल्फिन के मजदूरों के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जो कि मैं आपको बता दूं कि डॉल्फिन अनशनकारी महिलाओं की जो प्राण रक्षा हेतु एक जन प्रतिज्ञा सभा का आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं हम लोग सीधी तस्वीरों में राष्ट्र नजरिया न्यूज में। इसमें आप लोग लाइव देख रहे हैं कि जिस तरह से आज डॉल्फिन की जो अनशनकारी महिलाएं थी उनकी प्राण रक्षा हेतु आयोजित एक जनसभा का कार्यक्रम किया गया है। सीधी खबर आपको हम दिखा रहे हैं इस समय राष्ट्र नजरिया न्यूज पर। देख सकते हैं जिस तरह से डॉल्फिन की जो महिला अनशनकारी मजदूर जो महिला मजदूर हैं उनकी प्राण रक्षा हेतु एक जन प्रतिज्ञा सभा का आयोजन किया गया है। सीधी खबर आपको दिखा रहे हैं हम लोग राष्ट्र नजरिया न्यूज पर। उत्तराखंड में बुनियादी श्रम कानूनों को लागू कराने की न्याय संगत और साधारण की मांग को लेकर 4 मजदूर महिलाएं विगत 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई है और न्याय मांग रही है। इनको उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। हम सबसे ज्यादा शर्मिंदा इस बात को लेकर है कि शासन प्रशासन द्वारा उक्त न्याय देख सकते हैं जिस तरह से एक बोर्ड है जन आक्रोश सभा। ये जो आज की सभा जो आयोजित की गई है ये कहीं ना कहीं जो महिलाएं अनशनकारी हैं उनकी प्राण रक्षा हेतु ये सभा का आयोजन किया गया है। अनशनकारी महिलाओं के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार वैसे जिस तरह से आज एक जन प्रतिज्ञा सभा का आयोजन किया गया है, क्या देखिए, प्रतिज्ञा लेने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा पहले नहीं था, लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा का समय है कि 4 महिलाएं इतने लंबे समय से जिंदगी और मौत के बीच से जूझ रही हैं और प्रशासन निकम्मा बना पड़ा है। यहाँ एक से एक के बाद एक दिन और 2 दिन और 1 दिन और 2 दिन और हम समाधान कर रहे हैं, और समाधान की जगह पर जिस तरीके की कार्रवाइयां चल रही है, तो ये निश्चित रूप से ये शपथ लेने का समय है, ये प्रतिज्ञा लेने का समय है कि हम इस अन्याय के खिलाफ वास्तविक न्याय के लिए अंत तक अपने संघर्ष को जीवित रखेंगे। ये प्रतिज्ञा का मुख्य बात है। क्या मानते हैं जिस तरह से लंबे समय से यहाँ डॉल्फिन के मजदूर बैठे हैं, अन्य कंपनी के मजदूर बैठे हैं, क्या सरकार ने सुन रही है कि जनप्रतिनिधि मौन आखिर क्यों है? देखिए, इसमें सीधा मामला है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बैठी हुई है और सरकार के ही सरपरस्ती में सीधे उनके निर्देशों पर प्रशासन काम कर रहा है, करता भी है। यहाँ सीधा निर्देश है मालिकों को कोई दिक्कत न हो। ये डबल कोड दिक्कत जो है ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये सीधे सरकार के निर्देश पे हो रहा है, धामी सरकार के सीधे निर्देश पर हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, वरना कोई ऐसी बड़ी मांग है नहीं। आप अगर देखेंगे तो डॉल्फिन के साथियों की मांग कोई बड़ी है ही नहीं। श्रम कानून लागू करने का सवाल है, परमानेंट को ठेके में ढकेल दिया गया है और जबरिया ये गैर कानूनी काम हुआ है, उनको वापस परमानेंट जिस स्थिति में थे उसमें लाने की बात है। न्यूनतम वेतन लागू करने का सवाल है, बोनस जो न्यूनतम कानून के तहत मिलता वो देने की बात है। मूल बात तो ये है, और जो गैर कानूनी रूप से बाहर निकाले गए उनको काम पर लेने का सवाल है। लेकिन आप देखेंगे
कि इन बातों को भी एकदम बुनियादी चीज है, उसको भी मानने के लिए प्रशासन और सरकार तैयार नहीं है। और ये सवाल दरअसल उनके सामने बहुत बड़ा सवाल है, सरकार के सामने भी, कि अगर डॉल्फिन के मजदूरों को उनका हक मिल गया तो सिडकुल में केवल अकेला डॉल्फिन नहीं है, पूरे सिडकुल में न जाने कितनी कंपनियां हैं जो वहां पर ऐसे ही जो है शोषण और डकैती डाले हुए हैं मजदूरों के हक पर। तो उनको डर इस बात का है कि कहीं एक जगह किया तो दूसरी जगह ना करना पड़े, जबकि सरकार की ईमानदारी का सवाल यह था कि तुमने जो कानून बनाया है उसको ही ईमानदारी से उसका पालन करवा दो, उसको लागू करवाओ। तो मामला यहां पर फंसा हुआ है और इसीलिए जनप्रतिनिधि भी उन्हीं के हिस्सा हैं। एक हफ्ते पहले जब पिछली बार जब यहाँ पर सभा हो रही थी तब उन्होंने बुलाया था मीटिंग विधायक ने, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने उस मीटिंग में मुझे गालियां दी, मुझे फला कहा, ये सारी बातें किया उन्होंने, और बोले कि मैं बस सोमवार तक कर रहा हूँ। ये सोमवार निकल गया, ये दूसरा सोमवार आ गया। तो ये जो है ये निकम्मापन ही केवल नहीं है, ये जानबूझकर ये शोषण किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हम कब तक इसको सहते रहे। यहाँ पर अनशन पर यहाँ भी बैठे हैं और हॉस्पिटल में जो स्थिति है महिलाओं की, आपने लगातार उसको कवर भी किया है। ऐसा नहीं, आपका चैनल तो लगातार इस मामले को उठा रहा है, तो हमें उसे दोहराने की बात नहीं है। हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने लगातार इस मामले को उठाया। तो क्या है, क्या शासन प्रशासन और यहाँ का जो श्रम विभाग है या वो क्या अंधा और बहरा है? क्या वो आपका चैनल नहीं देख रहा होगा, या मीडिया के और चैनलों द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो नहीं देख रहा हो? सब देख रहा है। सब देख के जैसे गैंडे की मोटी खाल हो जाती है ना, इनकी आंखों पर गैंडे की मोटी खाल चढ़ी हुई है, इसलिए इनको ये दिख नहीं रहा। लेकिन ये दिखता है तब जब मजदूर आर पार की लड़ाई के लिए आते हैं। तो आज की प्रतिक्रिया उसी के लिए है। जन प्रतिक्रिया सभा में क्या सभी को आमंत्रित किया गया है या जो अपने स्वेच्छा से आना चाहे? सबसे पहली बात नहीं, हाँ, ये तो आमंत्रण तो सबके लिए खुला है, सभी लोग आए। श्रमिक संयुक्त मोर्चा का भी आह्वान है कि आए, और मोर्चे के लोग आ भी रहे हैं और कुछ आए भी हैं। आप जानते ही हैं कि फैक्ट्री चल रही है, शिफ्ट की ड्यूटियां हैं, तो शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो उनकी भागीदारी बनी रहती है। जहां पर और बड़ी भागीदारी की जरूरत होती है वहां पर मोर्चे की ओर से और भी अधिक लोग आते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ के जो मजदूर हैं वो आज प्राण रक्षा हेतु अनशनकारी महिलाओं के लिए एक जन प्रतिज्ञा सभा का आयोजन किया गया है। किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी वो अब आगे देखना होगा। ये भारत की तिजोरी जो है, जो केंद्र सरकार के पास तिजोरी है, वहाँ पैसा कहाँ से आता है? वहाँ की फंडिंग हो रही क्या? इलेक्शनों में आप देखते होंगे, हमारे पास वीडियोस भी है। तो इसका मतलब है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हो सांसदी का, विधायकी का, तो आप लोगों को बांटते हो 3500, 4000, 5000 तक, तो आपको भी कहीं से फंडिंग आती है। यानी अगर एक नंबर का ईमानदारी का पैसा हो तो परिवार चलाने मुश्किल है कि नहीं है? आराम का पैसा बहाया जाता पानी की तरह। हम कह रहे हैं किसी को देरी मतलब जिस तरह से आज एक प्रतिज्ञा का आयोजन किया गया है अनशनकारी महिलाओं के लिए, क्या इसकी रूपरेखा है पूरी? कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि महिलाओं को आज अनशन के 29 दिन की उनकी हालत मरणापन्न है, और आज डीएम से मिलने के लिए यहाँ के लोग गए थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में डॉल्फिन के साथी भी थे, तो बड़ा शर्मनाक बयान था। और वो ये कह रहे थे कि अरे मजदूरों की तनख्वाह 13,000 15,000 रुपये है, तो क्या कहते हैं वो 3 महीने कैसे हैं, इनको बाहर से फंडिंग आ रही होगी। मतलब एक जिलाधिकारी को चिंता आमरण अनशनकारी महिलाओं की जान बचाई जाए इसकी नहीं है, बल्कि मजदूरों का आंदोलन टूट क्यों नहीं गया, ये इसकी चिंता ज्यादा हो रही है। तो इससे लग रहा है कि वो असंवेदनशील हैं और पूरा प्रशासन और सरकार उन महिलाओं की नरबली लेने के लिए ही तैयार है। आज के समय में भी वो समझा नहीं है, तो हम सब लोगों ने कि भाई जब प्रशासन नहीं समझ रहा, सरकार नहीं सुन रही, यहाँ के विधायक यहाँ के श्रम मंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है। उनके साथ में हम लगातार मुहिम चला रहे हैं
और क्या कहते हैं, यहाँ एक जन प्रतिज्ञा सभा है। हम सब लोग यहाँ पर आज जो कसम खाएंगे, प्रतिज्ञा लेंगे कि उनकी प्राण रक्षा के लिए हमें जो भी करना पड़े, जितनी भागदौड़ करनी पड़े, जितना आंदोलन करना पड़े, वो हम लोग करेंगे। और इसी के क्रम में परसों को जो है यहाँ से हम लोग मौन जुलूस निकाल रहे हैं, मतलब हम दुखी हैं, मौन जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। और क्योंकि सबको हमने ज्ञापन दे दिया है, अब हम जो है जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देंगे। हो सकता है कि वो एक महिला है और 4 आमरण अनशन पर बैठी हुई महिलाएं हैं, ये बाकी लोग और उन महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। वो महिला होने के नाते क्या पता दर्द को समझ लें। तो ये पूरा कार्यक्रम है यहाँ। अभी 2 दिन पूर्व भी आपके द्वारा एक पदयात्रा निकली गई थी, उस कार्यक्रम में क्या जिलाधिकारी महोदय साहब की वार्ता हुई? उसमें एडीएम महोदय से हमारी वार्ता हुई थी। जिलाधिकारी उस दिन वहां पर मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने वार्ता का नोटिस दिया था और कहा था कि 19 तारीख को, यानी कि जो कल को 19 नवंबर होगी, उसमें 4 बजे से वार्ता है और उसमें समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं निकाला जाता है तो परसों को हम लोग जो है वो मौन जुलूस निकाल के वहां पर पहुंचेंगे। इसकी सूचना आज जो है जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को दे दी गई। ये होता है किसान का दिल, मजदूर का दिल, ये होता है गरीबों का दिल। और एक अमीर शहजादे जो 7 करोड़ की कार में घूमते हैं और जब वो रुद्रपुर की धरती पे आते हैं तो लोग पानी के लिए प्यासे हो जाते हैं। तो क्या जरूरत है ऐसे लोगों के पीछे जाने की, अपनी पेड़ बनाने की? पैसे दे तो उसके मुंह पे मारो। अगर हमारे देश की जनता ये तय कर ले कि हमने इस देश की सीरत को बदलना है, सूरत को बदलना है, तो ये जनता तय कर ले तो बदल। लेकिन जनता सिर्फ अपना आज देखती है। अगर हमारे पूर्वजों ने, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो क्रांतिकारियों की बात करें, उन्होंने अपना आज देखा होता तो आज आने वाला कल क्या होता है ये आप सोच सकते हो। तो अगर उन्होंने अपना आज देखा होता तो ये कल जो सीएम से आप मिलने जा रहे थे, इंग्लैंड का कोई तानाशाह बैठा होता, और चाहते भी नहीं भाई। आप जिलाधिकारी के पास डर के मारे, तो हमारे साथ सतपाल ठुकराल जी हम क्योंकि आजाद भारत में रहते हैं तो थोड़ी सी आजादी है, नाम मात्र, सिर्फ मिलने की। ये भी अंग्रेज है, ये काले अंग्रेज है, वो गोरे अंग्रेज। तो उसकी क्या रूपरेखा क्या रहेगी? गोरे अंग्रेज। देखिए, अभी हमने मीटिंग शुरू की है और हमारे जो संगठन के लोग, भिन्न संगठन के लोग, जनप्रतिनिधि लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय यही है कि उनको कैसे उनकी प्राणों की रक्षा हो सके, कैसे महिलाओं को न्याय मिल सके। जो हम तो धरने पे बैठे हैं लेकिन उनके मुंह में अन्न का दाना नहीं गया है, और इसमें जो समिति बनाई गई थी वो अभी तक हमें न्याय नहीं दिला पाई है। चाहे सत्ता के लोग हों, चाहे उसमें अधिकारी हों, तो हमें न्याय नहीं मिल पाया है। और 19 तारीख की वार्ता के लिए हमें जो 4 बजे का टाइम दिया गया कल, तो उसमें क्या निर्णय निकलता है, तो उसके लिए हम अलर्ट हो रहे हैं कि अगर हमारी किसी विषय से बातें नहीं मानेगी तो हमें आगे क्या रणनीति अपनानी है। उसके लिए हम लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं और प्रतिज्ञा जो सभा दी जाएगी लास्ट में, मीटिंग के लास्ट में जो है हम लोग खड़े होकर प्रतिज्ञा लेंगे। उसी में आपको सब मालूम चल जाएगा कि हमने क्या को बिखेरते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि हमारे देश की राजनीति को बदलने की जरूरत है, सत्ता पर बैठे हुए लोगों को बदलने की जरूरत है। अगर हम मार्केट से सुई खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं। आप थोड़ा गूगल पे सर्च मारना, आज से पहले शायद यानी 80 पर भी टैक्स नहीं था, किताबों पर भी है, नाम का। तो आप ये सुन रहे थे जो रुद्रपुर आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सतपाल सिंह ठुकराल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जन प्रतिज्ञा सभा की जो रणनीति है वो यहाँ तैयार की जाएगी। वहीं इसी के मैं बता दूं कि हम लोग इस समय मौजूद हैं रुद्रपुर के गांधी पार्क में, जहाँ डॉल्फिन की अनशनकारी महिलाओं की प्राण रक्षा हेतु आयोजित जनसभा, जन प्रतिज्ञा सभा का जो आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस समय लाइव राष्ट्र नजरिया न्यूज पे। तो कुछ ही देर में एक प्रतिज्ञा यहाँ पे ली जाएगी, अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था जन प्रतिज्ञा। कि इन्हें हम अपने जैसा, जो हमारी डॉल्फिन अनशनकारी महिलाएं हैं उनकी प्राण रक्षा हेतु एक कि हम इनके जैसे नहीं बनेंगे, जन प्रतिज्ञा सभा का जो आयोजन है, इसमें आगे जल्द एक प्रतिज्ञा ली जाएगी
सभी मजदूरों के द्वारा। सीधी खबर आप देख रहे हैं इस समय राष्ट्र नजरिया न्यूज पर। तो ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए राष्ट्र नजरिया न्यूज के साथ।